आप अपनी पोजीशन ले लीजिए ऑपरेशन थिएटर के आसपास। दो कमांडोज घर पे 24 आवर्स ड्यूटी। राइट सर। प्रोसीड। जनरल एनेस्थीसिया नहीं डॉक्टर, लोकल एनेस्थीसिया। मैं बेहोश नहीं होना चाहता। It will be very painful, sir. मुझे आदत है। मोहिनी कहाँ है? ज़्यादा बात मत करो। आई वॉन्ट टू नो मोहिनी कहाँ है। वो बाहर हैं सर। अकेली? नो सर, हमारे आदमी चारों तरफ हैं। मोहिनी के पास कौन है? कुमार है सर। कुमार। कुमार, रिलैक्स। हमारे लिए शर्म की बात है मैम, जिस आदमी ने सर पे गोली चलाई उस आदमी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगर वो आदमी मुझे मिल जाए तो मैं उसे गोली से उड़ा दूं। ये तो एमडी के उसूलों के खिलाफ है। उसने आप दोनों की जान लेने की कोशिश की है मैम। और तुम गोली चला के वही करोगे जो उसने किया। उसे अपनी गलती की सजा मिलेगी। जरा एमडी को ठीक हो जाने दो। स्पेशल वार्ड। स्पेशल वार्ड नहीं कुमार, जनरल वार्ड। राइट सर, चेक जनरल वार्ड। चाय पी, ये चाय पी सकते हैं? जी हाँ, पी सकते हैं। चाय पियोगे? चाय? मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बड़ा बड़ा चॉकलेट कुमार। मैं चाय लाती हूँ। इन्हें संभाल के ले जाओ। थैंक यू डॉक्टर। कुमार, गो विद मोहिनी। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? इट्स क्वाइट अमेजिंग डॉक्टर बंसल। पूरे ऑपरेशन के दौरान उन्होंने सीट तक नहीं की। He is Mohandas BLLB. Welcome to DSQ. थैंक यू सर। Introduction? नवाजुद्दीन। Car number 7 AP. सर। सिंह अभय। Car number 5 UP. सर। राठौड़ भगत सिंह। Car number 3 RJ. सर। सीमा साठे। MS car number 1. सर। परसों रात को 2:45 बजे तुम्ही ने मेरे घर पे ब्लैक कॉल किया था ना?
सर आप ठीक है ना? हाँ, ऐसे मौके जिंदगी में बहुत बार आएंगे। एनकाउंटर विद डेथ, ये हमारे पेशे का हिस्सा है। मेरी जगह पे इस वक्त तुम में से कोई भी हो सकता था। अहम बात ये नहीं है कि गोली किसको लगी है, अहम बात यह है कि गोली किसने चलाई है और क्यों चलाई है। मुजरिम का मकसद, इरादा। मुझे खुशी है, इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मगर वक्त मत जाया करो, फौरन काम पे लग जाओ। सबसे पहले मेरे घर के आसपास अगर कोई सबूत मिलता है तो इकट्ठा करो। कुमार को मेरे पास भेज दो। डोंट वेस्ट टाइम। सर। प्रोसीड। सर। थैंक यू कुमार, बैठो। तरक्की के लिए मुबारक हो। थैंक यू सर। सुना? ऑपरेशन जेड टीचर सर। ऑपरेशन जेड टीचर। तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो कुमार। नहीं सर। मेरे लिए एक आदमी काफी था, तुमने पूरी की पूरी फौज खड़ी कर दी। वो फिर अटैक करने की कोशिश कर सकता है सर। डू यू नो कुमार, जो गोली मुझे लगी है वो मेरे लिए नहीं, मोहिनी के लिए चलाई गई थी। मेरी जान को नहीं, मोहिनी की जान को खतरा है। मोहिनी कहाँ है? डॉक्टर के पास है सर। डोंट लीव हर अलोन। उनके आसपास कमांडोज हैं सर। ओके। किस मेक की पिस्टल से गोली चली थी पता चला? नो सर। मेरे घर के आसपास लोगों से पूछताछ की? नो सर। कुमार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जिंदगी, मेरी हिफाजत इतनी जरूरी नहीं है जितना मुजरिम का पकड़ जाना। सर। पता लगाओ किस मेक की पिस्तौल से गोली चली थी, और इस मेक की पिस्तौल के जितने लाइसेंस होल्डर्स हैं उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। सर। एंड आई वांट रिजल्ट्स। सर। प्रोसीड। मोहिनी को भेज दो। सर। कहाँ थी तुम? डॉक्टर के पास थी। गोली मेरे बाजू में लगी है मोहिनी, सीने में नहीं। एमडी, मामूली सा घाव है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, यही कहा ना डॉक्टर ने। तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है और रेस्ट भी करने के लिए कहा है। ओके, इसी बहाने थोड़े दिन आराम हो जाएगा। एमडी, तुम्हारी सिक्स सेंस सही थी, पर इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। जिंदा रहकर भी मैं जी पाती तुम्हारे बिना? मुझे सिर्फ इस बात का एहसास भर था कि तुम्हारे आसपास खतरा मंडरा रहा है। वैसे मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा दिमाग अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ है, जवान है, तुम्हारी तरह। तुम आराम कर लो। जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता तब तक आराम तो मैं नहीं कर सकता। मैंने
तुम ठीक फील कर रहे हो ना? हाँ, आई एम ऑलराइट। वहीं तुम चलो, मैं आता हूँ। कुमार सर। इन पैरों के निशानों के अलावा कहीं कोई और फुटप्रिंट्स मिले? नो सर। ये फुटप्रिंट्स खिड़की के काफ़ी करीब हैं और जिस तरह का छेद खिड़की के अंदर हुआ उससे साफ अंदाजा होता है कि गोली काफ़ी करीब से चलाई गई थी। दूर से चलाई जाती तो शीशा पूरा का पूरा टूट जाता। राइट सर। आने दो यादव। नमस्कार साहब। नमस्ते रमेश। बस ठीक हूँ। कोई खबर? आप सफ़ेद कलर की वैन 3-4 बार आते जाते हो, मैंने देखा। सफ़ेद कलर की वैन, नंबर नोट किया? नहीं साहब। अंदर कोई दिखाई दिया? गाड़ी की शीशे लगी हुई थी साहब। हाँ, गाड़ी के अंदर एक औरत बैठी हुई थी, सफ़ेद चोटी वाली, सर पे टोपी और हाथ के अंदर ऑरेंज कलर की दस्ताना पहनी थी। औरत बैठी हुई थी, ऑरेंज कलर के दस्ताने, सर पर टोपी और चोटी। थैंक यू रमेश। नमस्ते। कुमार सर। गोली चलने से पहले मैंने खिड़की पे एक साया देखा था। उस साये के सर पे टोपी तो थी और एक गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ भी सुनी थी मैंने। आई एम श्योर कि वो आवाज़ वैनी की आवाज़ थी। मतलब पान वाला रमेश सही कह रहा था। अलर्ट मैन। बस थैंक यू डॉक्टर। चाय थैंक यू मैम। ये एमडी तुम्हारी। थैंक यू डार्लिंग। हाँ कुमार। पिस्टल की मेक का पता चल गया सर। उस मेक की पिस्टल की मुंबई में 43 लाइसेंस होल्डर हैं। रिपोर्ट। 43 लाइसेंस होल्डर्स। फुटप्रिंट से पैर का साइज पता चला? 7 नंबर सर। 7 नंबर। एनीथिंग एल्स? कमांडो खान ने बताया कि एक ऑटो रिक्शा आई थी उसमें। नंबर? MH02 1639। 1639। ऑब्जर्वेशन? अंधेरा होने की वजह से उसमें कौन है वो देख नहीं सका, लेकिन ऑटो रिक्शा आई, रुकी और चली गई। तुम्हारे ख्याल में कोई मुझ पे या मोहिनी पे गोली क्यों चलाना चाहेगा? बदला लेने के लिए सर। हो सकता है किसी मुजरिम को आपने किसी जुर्म में सजा दिलाई हो। आवाज? सर कोई ऐसा शख्स जिसे आपसे फ्यूचर में खतरा हो। सिंह? कोई अंडरवर्ल्ड गिरोह सर, जो आपको मार डालना चाहता था। नो आई डोंट थिंक सो। यू सी, अगर वो आदमी मुझे मार डालना चाहता या मोहिनी को मार डालना चाहता तो उसकी पिस्तौल में 6 गोलियां थी। वो 6 की 6 गोलियां दाग सकता था। उसने सिर्फ एक गोली चलाई। मेरे ख्याल में उसका मकसद मेरी या मोहिनी की जान लेना नहीं था। फिर उसने आप पर गोली क्यों चलाई सर? गोली क्यों चलाई? शायद कुमार वो हमारे घर से कुछ हासिल करना चाहता था। इसी 5 दिन पहले मैं और मोहिनी किसी रेस्टोरेंट से वापस लौटे और मैंने नोट किया कि हमारे घर के बाहर के ताले को किसी ने किसी दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ पीछे गार्डन के दरवाजे के बाहर हमें कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे से समंदर की तरफ से हमारे घर के अंदर आया। मतलब कोई आदमी हमारे घर में घुस के कुछ हासिल करना चाहता है। क्या जरूरी पेपर सर? जरूरी पेपर्स मैं घर पे नहीं रखता हूँ राठौड़। शायद कोई घर का कीमती सामान चुराना चाहता है। ऐसे मेरे पास कोई जेवरात या कैश तो है नहीं। हाँ, ले दे के एक टेप रिकॉर्डर है। एंड आई एम श्योर कि एक टेप रिकॉर्डर की खातिर कोई मुझ पे या मोहिनी पे गोली नहीं चलाना चाहे। फिर क्या हो सकता है सर? क्या हो सकता है? सी, कोई ऐसी चीज जो पिछले 5 दिन के अंदर हमारे घर में आई है जिसे वो हासिल करना चाहता है। सी,
5 दिन पहले मेरी सिक्स्थ सेंस ने मुझे बताया कि मोहिनी की जान को खतरा है। मीन्स ऐसी कोई चीज जिसका मोहिनी से कोई ताल्लुक है। क्या हो सकती है वो चीज? क्या हो सकती है? यस, जिस दिन हम लोग रेस्टोरेंट गए थे उस दिन मोहिनी शॉपिंग के लिए गई थी। Maybe Mohini is shopping. इस सामान में ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं। मैंने कुछ और लाई थी तुम? हाँ, इसके अलावा उदय के लिए टी शर्ट लाई थी मैं बस। उदय के लिए टी शर्ट कहाँ है वो? तो मैंने उदय को दे दी। उदय को दे दी? उदय कहाँ होगा इस वक्त? घर पे ही होना चाहिए। मेरा ख्याल है उस टी शर्ट को भी चेक कर लेना चाहिए। कुमार? सर। टी शर्ट तो मैं लेके आया हूँ। जैसे ही कुमार ने मुझे इतनी रात गए उठाया, मैं समझ गया जरूर कोई सीरियस बात है। कैसे दोस्त हो तुम एमडी? तुम्हें गोली लगी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो इसके बारे में तुमसे बाद में बात करना चाहता हूँ। इन सब लोगों के सामने मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। यही टी शर्ट मंगवाई था ना तुमने? हाँ। लो शुरू करो काम। थैंक यू। इस टी शर्ट का डब्बा कहाँ है? वो तो मैंने फेंक दिया। Shit. उस डब्बे में इस टी शर्ट के अलावा कुछ और मिला तुम्हें? नहीं। पक्का? हाँ। कुमार? सर। कटर। बनी यहाँ से पकड़ो उसे। Honey? Pardon. SS? Sure.
हीरे, अब पता चला वो आदमी मोहिनी को क्यों मारना चाहता है। मोहिनी, उदय के लिए टी शर्ट तुमने कहाँ से खरीदा था? सांगी एम्पोरियम टोपी बाजार। सांगी एम्पोरियम टोपी बाजार। कुमार, सर। सांगी एम्पोरियम टोपी बाजार कल। हेड सर। मोहिनी के पास 2 कमांडोज रहने चाहिए उस वक्त। हेड सर। थैंक यू उदय। डायमंड। मिस्टर सांगी, सांगी एम्पोरियम के मालिक। जी। मेरा नाम मोहनदास BLLB है, चीफ डिटेक्टिव। आखिर बात क्या है सर? मैं एक शरीफ और इज्जतदार बिजनेसमैन हूँ। देखिए मिस्टर सांगी, एक संगीन जुर्म के सिलसिले में हमें कुछ सबूत मिले हैं जिनका ताल्लुक आपके बिजनेस से। आप मिसेस सिंह। आपके यहाँ काम करती हैं? जी, हमारे यहाँ सेल्स इंचार्ज हैं। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूँगा। प्लीज सर, प्लीज मिसेस सिंह। आपके ऑफिस में बाकी लोग नहीं दिखाई दे रहे। सर लेकिन आज संडे है। वो यस ऑफ कोर्स, आज तो संडे है, लेकिन संडे को आप और मिसेस सिंह यहाँ क्या कर रहे थे? सर ऐसा है कि परसों हमारा एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जा रहा है, उसके सिलसिले में हम पेपर तैयार कर रहे हैं। वो आप एक्सपोर्ट भी करते हैं? जी हाँ। आई सी। किन किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं? हमारे क्लाइंट मिडिल ईस्ट और यूरोप में फैले हुए हैं। मिडिल ईस्ट और यूरोप। साल में कितने कंसाइनमेंट जाते हैं आपके? तो डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर, लेकिन 3 तो कंसाइनमेंट जाते ही हैं। कंसाइनमेंट शिप से जाता है या हवाई जहाज से? शिप से। शिप से। अच्छा मिस्टर सांगी, ये जो आप गारमेंट्स बनाते हैं इसको आप रखते कहाँ हैं? वो हमारे गोदाम में रहते हैं। गोदाम कहाँ है आपका? इसी बिल्डिंग में नीचे। अच्छा मिस्टर सांगी, जो कंसाइनमेंट आपका तैयार होता है उसकी सेफ्टी क्या है? मतलब हो सकता है कंसाइनमेंट तैयार होने के बाद कोई आदमी फेरबदल कर दे उसमें? नो नो, इम्पॉसिबल सर। जब सारा माल पैक होता है उसके फाइनल लोडिंग के पहले हम फाइनल स्टैंपिंग करते हैं हमारी। फाइनल स्टैंपिंग करते हैं? ये फाइनल स्टैंपिंग कौन करता है? ये सारी जिम्मेदारी हमने हमारी मिसेस सिंह को दे रखी है। मिसेस सिंह को? गोदाम की चाबी किसके पास रहती है? एक चाबी मेरे पास रहती है और एक मिसेस सिंह के पास। और वो स्टैंप किसके पास रहता है? वो मिसेस सिंह के लॉकर में रहता है। ओह, मिसेस सिंह के पास रहता है। बहुत भरोसा करते हैं हम। वो बहुत हार्ड वर्किंग और वेरी रिस्पॉन्सिबल लेडी है। ये हैट आपका है? जी हाँ। वेरी नाइस हैट। सर, मिसेस सिंह। यस आई नो योर वाइफ वेरी वेल, वो हमारी रेगुलर कस्टमर है। मेरी बीवी मोहिनी आपके यहाँ कुछ दिन पहले एक पीले रंग का टी शर्ट खरीदने के लिए आई। जी हाँ, उन्हें वही पीस पसंद आया था और वो पीस हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने जाके उन्हें टेलरिंग डिपार्टमेंट में से जाके वो पीस निकाल कर दिया। ओह जी। अच्छा, उस येलो पीस के बारे में किसी और ने आपसे पता किया? जी हाँ, एक आदमी का फ़ोन आया था। फ़ोन आया था? क्या कहा उसने? वो भी वही पीस और वही साइज़ के बारे में कुछ पूछ रहा था। आपने क्या कहा? मैंने कहा वो पीस तो अवेलेबल नहीं है, बिक गया। अच्छा, उस आदमी ने हमारा पता पूछने की कोशिश की? जी हाँ, उसने आपका एड्रेस भी लिया था। मिस्टर सांगी बहुत भरोसा करते हैं आप पे। ये फाइनल स्टैंपिंग आप ही करती हैं? नीचे एक सफ़ेद रंग की वैन खड़ी है, आपकी है? जी हाँ। आपकी तनख्वाह क्या है, इफ यू डोंट माइंड? 7,000। 7,000 में मुंबई जैसे शहर में कार मेंटेन करते हैं? आपके टेलरिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं? 3 लोग। मैं उन तीनों लोगों से मिलना चाहूँगा। लेकिन देखिए, आज तो छुट्टी का दिन है। लेकिन मैं आज ही उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उन्हें आते आते तो यहाँ रात हो जाएगी। अजय सिंह, मुझे अजनबी लोगों से रात में बात करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, I'll call them. Earrings. Diamond, real diamond? Of course. ये आपके बाल जो हैं उनका रंग असली है? Of course not. मैंने इन्हें ब्लीच किया है। It's in fashion, you know. Yes, perfect. Thank you, Mrs. Singh.
आपका नाम? सुरेश वर्मा। क्या काम करते हैं आप? टेलरिंग इंचार्ज हूँ। कितने सालों से? पिछले 3 साल से। ऐसी। आप ये टी शर्ट्स वगैरह भी सीते हैं? दूसरे कपड़े भी सिलता हूँ और कपड़े डिज़ाइन भी करता हूँ। ओह, डिज़ाइन भी करते हैं? जी हाँ सर, मैं एक क्वालिफाइड फैशन डिज़ाइनर हूँ और डिप्लोमा में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। ओह, गोल्ड मेडल मिला। अच्छा मिस्टर वर्मा, ये बताइए कि टी शर्ट में अगर कोई चीज़ छुपा के किसी ने भेजनी हो तो कहाँ छुपाई जाएगी? जी नहीं, टी शर्ट में ऐसी कोई जगह नहीं होती। होती है। नीचे जहाँ फोल्ड करके सिलाई मारी जाती है वहाँ पे कोई भी चीज़ छुपाई जा सकती है। जी। सारा सामान आप चेक करते हैं? जी, काउंटर पर सेल के जाने से पहले मैं ही ओके करता हूँ। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल? जी वो भी आप ओके करते हैं। अच्छा, आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं? रूटीन टाइमिंग्स तो सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक, लेकिन साल में 10 महीने हम लोग ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम करते हैं मतलब रात में देर तक काम करते हैं? जी जी हाँ सर। जब आप रात में देर तक काम करते हैं तो फिर खाना कहाँ खाते हैं? जी बाहर होटल में खाते हैं। सब एक साथ जाते हैं? नहीं, एक एक करके जाते हैं। एक एक करके जाते हैं। आपके जूते का साइज़ क्या है? जी 7 नंबर। पिछले फ्राइडे को आप कहाँ थे? पिछले हफ्ते तो मैं छुट्टी पर था सर। छुट्टी पे थे। कार चलाना जानते हैं आप? जी नहीं। अच्छा, ये बताइए मिस्टर वर्मा कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें दस्तानों का इस्तेमाल होता है? जी कपड़े टाई करते वक्त। कपड़े टाई करते वक्त? हाँ। मिसेस सिंह वो कान में हीरे पहनती हैं? हो सकता है सर। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको 2-3 करोड़ के हीरे दे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे? जी मैं उसका क्या करूँगा सर? उसका क्या करेंगे? कार चलाना जानते हैं आप? नहीं जानते। कितनी तनख्वाह है आपकी? मंथली 4,500। 4,500? हाँ। आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्वालिफाइड आदमी हैं, 4,500 रुपये तनख्वाह कम नहीं? मैं अपने काम से खुश हूँ सर। ओह, श्योर? श्योर। नाम? परेश बाजपेयी। क्या काम करते हो? जी ओवर टाइम इंचार्ज। कपड़ों की सिलाई भी करते हो? जी हाँ। कितने सालों से? जी 2.5 साल से। जूते का नाप क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर। इससे पहले कहाँ काम करते थे? जी इंडिया से बाहर काम करता था। ओह, कहाँ? सऊदी में। सऊदी में? किसी ज्वेलरी शॉप में काम करते थे? जी नहीं, एक प्राइवेट शिपिंग कंपनी में काम करता था। फिर वहाँ से निकाल दिया तुम्हें? ये निकाला नहीं गया, नौकरी मैंने खुद छोड़ दी। ओह, खुद छोड़ दी। ये माल कौन वर्मा चेक करता है? जी हाँ। किस तरह का आदमी है ये? मतलब चोर टाइप का आदमी? जी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वर्मा के चेक करने के बाद माल कहाँ जाता है? जी सांगी साहब के पास, क्वालिटी कंट्रोल वही देखते हैं। वही देखते हैं। और पैकिंग कहाँ होती है सामान की? जी यहीं पर। पैकिंग के बाद सामान कहाँ जाता है? गोदाम में। गोदाम में? हाँ, गोदाम की चाबी तो मिसेस सिंह और मिस्टर सांगी के पास रहती है। जी हाँ। गोदाम से माल डॉक तक कैसे जाता है? जी हमारे अपने ट्रक हैं, उसी पे जाते हैं। और ट्रक के साथ कौन जाता है? जी ड्राइवर, कंडक्टर और सांगी साहब खुद जाते हैं। ओह, सांगी साहब खुद जाते हैं। किसी की जान लेने के लिए कौन सी पिस्तौल सबसे अच्छी है? .32। कभी चलाई है? जी नहीं। अच्छा, सांगी साहब के पास एक हैट है, वो कब से पहनते हैं? जी अभी कुछ दिनों से पहन रहे हैं। कुछ दिनों से। और सेल्स मैनेजर मिसेस सिंह, उनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? जी उनके बाल। ओह, उनके बाल। अच्छा, वो उनके बाल अपने हैं या रंगती हैं या क्या करती हैं? जी मालूम नहीं मालूम। पिछले फ्राइडे को कहाँ थे आप? जी मैं यहीं था ड्यूटी पर। श्योर? ड्यूटी पर थे ना? जी हाँ मैं ड्यूटी पे था। आपका नाम? शकुंतला। किस डिपार्टमेंट में है? टेलरिंग डिपार्टमेंट में। क्या आप टी शर्ट्स वगैरह भी सीती हैं? जी, शर्ट टी शर्ट दोनों सीती हैं। अच्छा, ये मिसेस सिंह आपसे पहले आई थी? जी नहीं, वो मेरे बाद यहाँ आई। वो आपके बाद आई थी? वो सेल्स मैनेजर कब बनी? अभी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। तो आपकी तनख्वाह तो उनसे बहुत कम होगी? जी हाँ, आधी से भी कम। पर पहले उनकी पगार मेरे बराबर थी। अब तो कार भी है उनके पास। अभी 3 महीने पहले ही खरीदी है।
पता नहीं 6 महीने में इतने रुपए कहाँ से आ गए। कान में असली हीरे पहनती हैं? हाँ, असली हीरे पहनती हैं कान में। आपने कभी असली हीरे देखे? जी कार चलाना जानती हैं? जी नहीं। ये वाजपेयी किस तरह का आदमी है? साहब के भरोसे का आदमी है। भरोसे का आदमी। अच्छा, वो लॉकर जिसमें मिसेस सिंह स्टैंप रखती हैं, उसकी चाबी कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाजपेयी या वर्मा ने वो चाबी चुरा के उसका डुप्लीकेट बनवा लिया? वो ऐसा क्यों करेंगे भला? आपने तो ऐसा नहीं किया है। जी मिस्टर वर्मा पिछले हफ्ते छुट्टी पे थे। जी पिछले फ्राइडे को आप कहाँ थी? यही काम पर। श्योर? जी पक्का? जी। थैंक यू। आप सर। अब तो मुझे भरोसा है कि सारा मेरा माल सेफ है। लेकिन सर आप चोरों की तरह अंदर क्यों आए? इस वक्त इसी तरह मेरा अंदर आना सेफ है। क्या आपने सारी स्टैंपिंग कर ली? हाँ सर, थोड़ी बहुत बाकी है। एक मिनट। डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। वाह, डायमंड्स। रियल है? थैंक यू सर। लेकिन ये डिटेक्टिव हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है? कुछ नहीं सर, शायद वो जानना चाहता है कि इतने सारे डायमंड्स मेरे पास आते कहाँ से हैं। बाय द वे सर, कल ये ट्रक कितने बजे जा रहा है? वेल, ट्रक सुबह 6 बजे जा रहा है और मैं भी ट्रक के साथ डॉक तक जा रहा हूँ। चलें? चलो सर। वैसे आप ये हीरे लाते कहाँ से हैं? That is my secret. वैसे तुम कहाँ से लाती हो? Well, that's my secret too. Oh, naughty.
परेश वाजपेयी, परेश वाजपेयी, सांगी एम्पोरियम, टेलरिंग डिपार्टमेंट, ओवरटाइम इंचार्ज। मिसेस सिंह की सबसे ज्यादा अच्छी चीज तुम्हें क्या लगती है? मैंने पूछा था तुमसे। उनके बाल। वाकई तुम्हें उनके बाल बहुत पसंद हैं। ठीक वैसा ही विग पहने हुए इस वक्त। हमारी मामूली सी समझ ने हमें एक बात तो बता दी थी कि मुजरिम भले जो भी हो, फाइनल स्टैंपिंग हो जाने के बाद ही अपना सामान यहाँ पे रखने के लिए आएगा, और तुमने वैसा ही किया। अच्छा तरीका निकाला तुमने, एक्सपोर्ट के जरिए हीरों की स्मगलिंग। तुमने बताया था मुझे तुम सऊदी में काम करते थे, वहीं पे तुमने कुछ स्मगलर्स के साथ ताल्लुकात कायम किए। उसके बाद तुम हिंदुस्तान आए और यहाँ आकर तुमने सांगी साहब को ज्वाइन किया, और उनके गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस के जरिए तुमने डायमंड्स की स्मगलिंग शुरू कर दी। गलती से मिसेस सिंह ने एक ऐसा टी शर्ट जिसके अंदर डायमंड्स थे मेरी बीवी मोहिनी को बेच दिया। तुम्हें जैसे ही अपने माल में एक पीस कम मिला, तुम एकदम बौरा गए। तुमने फौरन बाहर जाके मिसेस सिंह को टेलीफोन किया, मेरे घर का पता लिया, और फिर मेरे घर के आसपास मंडराने लगे। पहले तुमने मेरे घर के बाहर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की किसी दूसरी चाबी के साथ। उसके बाद तुम पीछे के दरवाजे से आए, समंदर की तरफ से। तुम्हारे पैरों के निशान मुझे मेरे गार्डन के दरवाजे के बाहर मिले। एक वैन तुमने किराए पे लिया, और ये विग तुमने खरीदा, ये विग, ताकि अगर इत्तफाकन तुम्हें कोई मेरे घर के आसपास देख ले तो उसका शक मिसेस सिंह पर जाए। मेरे पान वाले ने देखा और उसे गलतफहमी हो गई थी कि कोई औरत बैठी हुई थी वैन के अंदर जो गाड़ी चला रही थी, और उसके हाथ में ऑरेंज रंग के दस्ताने थे। ऑरेंज रंग के दस्ताने तुम इस वक्त भी पहने हुए। सबूत तो तुम ज्यादातर अपने साथ लेकर आए हो। इस गोडाउन की डुप्लीकेट चाबी, डुप्लीकेट स्टैंप, ये हैट, ये दस्ताने, और तुम्हारे पैरों का नंबर 7 तुमने खुद बताया था। और सबसे बड़ा सबूत, ये बक्सा जिसे तुमने हम सब की आंखों के सामने तब्दील किया। And I'm sure कि इस डब्बे के अंदर वही टी शर्ट्स हैं जिसमें डायमंड्स भरे हुए। इसका हैट उतारो, इसका चश्मा उतारो, इसका विग उतारो। मैं इसका असली चेहरा देखना चाहता हूँ, और इसके असली चेहरे से जुर्म कबूल करवाना चाहता हूँ। इसकी जेब में पिस्तौल भी होगा, .32 मेक का। ये .32 मेक की वो पिस्तौल जिससे तुमने गोली चलाई थी, वो गोली यहाँ मेरे बाजू में लगी, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन ये सोच के बहुत तकलीफ हुई कि ये गोली तुमने मोहिनी के लिए चलाई थी। मोहिनी के लिए। तुम्हें अंदाजा है कि मोहिनी के मेरी जिंदगी में क्या मानी? अगर उसे कुछ हो जाता, अगर ये गोली मोहिनी को लगती, अगर मोहिनी को कुछ हो जाता तो वो तो मेरी सिक्स्थ सेंस ने मुझे बता दिया। लेकिन अगर मेरी सिक्स्थ सेंस ने ना बताया होता, और वो
मोहिनी को कुछ हो जाता तो सैम, आप ठीक है सर? हाँ, मुजरिम को देख के आपको क्या हो जाता है सर? वही याद आ जाता है कुमार।